एक जो अभी हमने बात की थी कि बांझपन की पशुओं में बांझपन की समस्या हम देख रहे हैं कि लगातार बढ़ती जा रही है। उसके कारण प्रदेश में जो गायों की संख्या है वो सड़कों पे ज़्यादा घूम रही है, किसानों के पास कम रह गई है। तो उसका मुख्य कारण जो हमने अपने उसमें पाया कि ये बांझपन एक समस्या है जिसकी वजह से किसान परेशान है। तो बांझपन के कुछ कारण है जिसको किसान अपने स्तर से भी इसको सॉल्व कर सकता है उस समस्या को। पहली समस्याओं को मैं बारे में बात करूँगा, बहुत छोटी सी बात है, समझने की आवश्यकता है कि हमने देखा होगा कि फसलों में हम जब बोते हैं तो बहुत सारे फर्टिलाइजर्स का हम प्रयोग करते हैं। तो इसका मतलब कि हमें जो हमारी मृदा है, जो हमारी सॉइल है, मिट्टी है, उसमें उन तत्वों की कमी है जिसलिए हम बाहर से दे रहे हैं। तो अगर उस तत्वों की कमी है तो वो कमी पौधों के माध्यम से पशुओं में होती है और फिर पशुओं के माध्यम से फिर हमारे अंदर वो कमी जा रही है, क्योंकि कमी तो है। तो पौधों को जब पूरा पोषण देने के लिए हम बाहर से फास्फोरस, बोरॉन, NPK वगैरह देते हैं, ठीक है, उससे क्या होता है, पौधे जल्दी से बढ़ तो जाते हैं लेकिन उसमें पूरे पोषक तत्व तो नहीं आते हैं। इसी प्रकार हमने ये मिनरल मिक्सचर की जो कमी होती है, खनिज तत्व जो कमी होती है, उन खनिज तत्वों की वजह से पशुओं में बांझपन की समस्या ज़्यादा बढ़ गई है। तो सलाह पशुपालकों के लिए मेरी ये रहेगी कि प्रति पशु को 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर, मैं सजेस्ट करता हूँ कि प्रति पशु 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर आप उनको खिलाएं प्रतिदिन के हिसाब से, और उनमें अच्छा उनका पोषण बना रहेगा। दूसरी एक और समस्या आती है संतुलित आहार की। हम भूसा खिला रहे हैं, हम चोकर खिला रहे हैं, लेकिन कई बार हरे चारे की कई पशुपालकों के पास कमी होती है तो हरा चारा पशु को नहीं मिल पाता है। हरा चारा पशुओं के लिए बहुत ज़रूरी है, उसमें विटामिन A, D और इस तरह के अन्य विटामिन पाए जाते हैं हरे चारे में, तो उनकी आवश्यकता ज़रूर है, उनको भी प्रतिदिन खिलाएं। दूसरा, संतुलित आहार की मैं बात करूँगा कि हम खिला तो बहुत कुछ रहे हैं लेकिन उसका संतुलन नहीं है, संतुलन बिगड़ा हुआ है। आज हमने खिला दिया चोकर तो आज चोकर ही चोकर चल रहा है जब तक कि चोकर ख़त्म ना हो जाए। उसके अलावा जो हमने कई बार भूसा चल रहा है, सानी मिला के कर रहे हैं, तो फिर वो कमी आ जा रही है। तो हमें संतुलित आहार, प्रोटीन, खल में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है जो पशु खाते हैं। अगर हम उसे खल भी खिलाएं पशु को, तो वो जितने भी हार्मोन्स पशु के अंदर से निकल रहे हैं जो उसको गाभिन कराने में मददगार साबित होंगे, वो सारे के सारे प्रोटीन होते हैं। तो पशु को हरा चारा भी मिले, प्रोटीन भी मिले, मिनरल मिक्सचर भी मिले और नमक भी मिले। अब कई बार देखा, पुराने ज़माने में आपने देखा भी होगा कि एक लाहौरी नमक आता था, सेंधा नमक आता था, उसका एक पत्थर पशुओं के पास रहता था, तो वो पशुओं को आवश्यकता अनुसार उसको खाते रहते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे ये सब प्रथाएं हटती जा रही है, तो हमें वापस उन सब प्रथाओं को लेके आना होगा। और इस खासकर मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर और इधर की जो बेल्ट है, इस बेल्ट में मैंने बताया कि एनाप्लाज्मा और थिलेरिया, ये दो एक ब्लड प्रोटोजोअन्स है जो शरीर के अंदर पाए जाते हैं, जैसे हम RBC कहते हैं, लाल रक्त कणिकाएं, उनके अंदर रहते हैं और वो धीरे धीरे उनको कणिकाएं टूटती रहती है। तो जब पशु को पूरा पोषण नहीं मिला और जो पोषण मिल रहा था वो जो ये पैरासाइट्स थे, प्रोटोजोआ थे, वो खा रहे थे उस पोषण को, तो पशु किस प्रकार गाभिन हो पाएगा। तो मिनरल मिक्सचर की कमी, संतुलित आहार की कमी और पशुओं में इन्फेक्शन, इसकी कमी को दूर करके ही हम उसको अच्छा संतुलित आहार देकर ही उसको हम ठीक ठाक से रख सकते हैं और जल्दी से जल्दी उसको गाभिन कराने का प्रयास कर सकते हैं। दूसरी एक पशुओं में समस्या आती है कि साहब कृत्रिम गर्भाधान। कई बार पशुओं में जो सर्विक्स होते हैं, जो अंदर के जननांग होते हैं, वो टेढ़े हो जाते हैं। उन टेढ़े जननांगों की वजह से वो जो कृत्रिम गर्भाधान हम करते हैं, तो कृत्रिम गर्भाधान में वो गर्भित नहीं हो पाता है। तो वो कई बार हम लोग इसमें सजेस्ट भी करते हैं कि भाई इसमें कृत्रिम गर्भाधान ना कराकर इसको सांड से आप इसको प्रजनन कराएं, नैसर्गिक प्रजनन कराएं, तो ये समस्याएं धीरे धीरे सॉल्व हो सकती है। तीसरा एक और कारण है गर्भाधान का, वो है बच्चेदानी में इन्फेक्शन का पाया जाना। अगर हम अप्रशिक्षित डॉक्टर्स का प्रयोग करके कृत्रिम गर्भाधान नहीं कराते हैं तो वो बच्चेदानी के अंदर इन्फेक्शन की समस्या बढ़ जाती है, और जब भी बच्चेदानी के अंदर संक्रमण होगा तो आप ये नोट करके रख लें कि पशु गर्भित नहीं हो सकता है। हमें अगर पशु को गर्भित करना है तो बच्चेदानी के संक्रमण को दूर करके ही गर्भित किया जा सकता है। इसके लिए किसी प्रशिक्षित चिकित्सक से सलाह करने के पश्चात ही अपने पशु को गर्भित करवाएं।